जरूरी नहीं है कि भाई मोदी मोदी मोदी, विपक्षी बहुत जरूरी है। वोट भूपेंद्र यादव को मिल रही है और मोदी को मिल रही है। कहीं जगह मोदी हारेगा भी। मैं 101% आज चैलेंज दे रहा हूँ, मुंडावर से भी ललित हार रहा है। हाय राजनीतिक, हाय मोदी, हाय राजनीतिक, हाय कोई मुद्दा नहीं, कुछ भी नहीं, बस मोदी मुद्दा है। बस मोदी मुद्दा और कोई मुद्दा नहीं, सब बकवास है। अलवर जिले में सबसे भारी मतों से जीत के आने वाला विधायक है 40,000 वोटों से। आज वो कांग्रेस का लोकसभा प्रत्याशी है। तो हमारा तो साफ साफ मन है कि ललित यादव को यहाँ से जिता के हम लोकसभा भेज। कि एक कैंडिडेट ऐसा है जो पैराशूट से लाके यहाँ के अलवर की लोकसभा की जनता पे थोप दिया गया। एक कैंडिडेट वो है जो हमारे बीच का है, सदा उसने हमारे बीच में रह के काम किया है, संघर्ष किया है, लोगों की आवाज उठाई है। भूपेंद्र यादव जी को हम जानते ही नहीं, अब ला के थोप दिया हमारे लिए। अभी हमारे स्थानीय वर्सेस बाहरी का मेन मुद्दा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच बचा हुआ है, तो कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। हमें 400 पार नहीं चाहिए, हमें तो 272 चाहिए। इतनी सफिशियंट है देश में एक मजबूत और एक मतलब स्थायी सरकार बनाने के लिए। और वो यही कह के सरकार में आए थे कि भ्रष्टाचारी पार्टी है, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन अब जो उनके जो किए हुए कर्म जो आज निकल के आ रहे हैं, उनसे तो हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई, ये सब तो बाद की बात है। उन्होंने कंपनियों को, इंडिविजुअल को, सबको ब्लैकमेल करके, डरा के, धमका के जो चंदा लिया है, ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? ये तो भ्रष्टाचार का ये मान लो खजाना है पूरा। रहेगा 10 साल से बहुत सुन लिया, बहुत देख लिया। अब लोग बहुत समझदार हो गए हैं, वो अपने विवेक से इन चीज़ों को अपने तौर पे मतलब एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब ये मुद्दा, ये कार्ड नहीं चलने वाला। हिंदू मुस्लिम का कोई पोलराइजेशन नहीं होगा। यहाँ का वोटर यहाँ वोट करेगा तो यहाँ के कैंडिडेट को वोट करेगा ना। क्यों करेगा वो, उसको समझ में नहीं आता। गोचर भूमि बना के रख दिया अलवर की जनता, अलवर के क्षेत्र को। 10 साल भी हमने यही कुंठा झेली है। अब अगले 5 साल के लिए फिर हमारे पे कोई नया नेता ला के थोप दिया। और हमारे अलवर के लिए उन्होंने क्या काम किया है जिससे हम उनको बड़ा माने। हमारे अलवर में एयरपोर्ट आना था, वो चला गया, रोका इन्होंने। रैपिड मेट्रो आनी थी, चली गई, रोकी इन्होंने। भूपेंद्र यादव जी को मिली है, जो कि बदेकट के बड़े आदमी है और पब्लिक नरेंद्र मोदी के नाम पर वोटिंग करेगी, एक तरफा जीत रहेगी। तो एक तो भिवाड़ी जिला बनाने की है, एक जो ये बाहर जो बाईपास पे गंदा पानी भरा रहता है, इसका मुद्दा है। बाकी और तो ये छोटी मोटी चीज़ होती रहती है, जाती रहती है। उम्मीद है कि भूपेंद्र यादव इसको दुरुस्त करा पाएंगे। हाँ, बिल्कुल कराएंगे। और कांग्रेस का उम्मीदवार मान लो कि आप 1% ये मान लो कि वो जीत भी जाते तो क्या कराएंगे? कमल का फूल देखो, कैंडिडेट कोई भी हो, चेहरा मोदी जी का है। देखो, सबसे पहले इस बार अब जो चुनाव हो रहा है, हर बार अलग अलग मसले होते हैं, लेकिन जो स्थायी मसले हैं वो रोजगार का है, पानी का बड़ा है। कि भाई ये कह रहे हैं 400 पार 400 पार 400 पार। जब आप कह रहे हो 400 पार 400 पार 400 पार, तो हर दिन आप किसी को ईडी से डरा के, किसी को आईटी से डरा के, किसी को सीबीआई से डरा के अपने आप कांग्रेस के नेताओं को क्यों शामिल कर रहे हैं? इस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है। कोई 400 पार नहीं है। वो तो जब परिणाम आएंगे तब आप भी देख लेना और जनता भी देखेगी। हर वोटर ये चाहता है कि जो प्रत्याशी है, जो कैंडिडेट है, वो कहीं ना कहीं मेरा उससे डायरेक्ट कांटेक्ट हो, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, मैं उसको जानूं या वो मुझे जाने। तो कहीं ना कहीं यूथ में अच्छी पकड़ है ललित यादव जी की। बीजेपी के प्रत्याशी हो तो 10 लोगों को नहीं जानते अलवर लोकसभा में। जानता हूँ भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी नहीं जानते। हरियाणा के जो सीएम आए यहाँ पे, तो आप ज़्यादातर देखेंगे कि आपको जितनी भी जो गाड़ियाँ मिली वो हरियाणा की थी। लोग लगा लेते हैं कि जितनी भी, और मंच पे जितने लोग बैठे थे, स्थानीय नेता कम दिख रहे थे, हरियाणा के ज़्यादा दिख। तो इस बार मुझे लगता है कि राजस्थान में जो 25 के 25 सीटें पिछली बार थी, इस बार 10 सीटें राजस्थान की अभी तक, और बढ़ सकता है ये आंकड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में राजस्थान में 12 सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। इनमें हरियाणा के रेवाड़ी से सटी राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट भी शामिल है। इस सीट से भाजपा की ओर से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव व कांग्रेस की ओर से मुंडावर विधायक ललित यादव व बसपा की ओर से फजल हुसैन को मैदान में उतारा गया है। दैनिक साथी की ओर से अलवर लोकसभा सीट के जमीनी हालात, लोगों के मन की बात जानने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान के साथ हरियाणा के लोगों के लिए भी इस सीट का महत्व बेहद ज्यादा है। लोगों के मन में क्या है इसको बाद में दिखाएंगे। पहले आपको संक्षेप में अलवर लोकसभा सीट से तारुफ कराते हैं। 2019 में इस सीट से बाबा बालकनाथ भाजपा के सांसद बने थे। अब वह तिजारा विधानसभा सीट से विधायक हैं। अलवर लोकसभा में तिजारा, किशनगढ़ बास, मुंडावर, बहरोड, अलवर ग्रामीण, अलवर शहरी, रामगढ़ व राजगढ़ की 8 विधानसभा के 20,52,608 मतदाता भूपेंद्र, ललित व फजल सहित अन्य प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 19 अप्रैल को करेंगे। 1991 बूथों पर होने वाले मतदान से पहले 8 विधानसभा के सभी चौक चौराहों पर प्रत्याशियों की हार जीत के समीकरणों पर चर्चा करते हुए
मतदाता देखे जा सकते हैं। मतदाताओं से बात करने से पहले बता दें कि अलवर लोकसभा की 8 विधानसभा में से 5 पर कांग्रेस व 3 पर भाजपा के विधायक काबिज है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव की राह कतई आसान नहीं है। बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा भूपेंद्र की बेचैनी बढ़ा रहा है। वहीं मोदी चेहरा व जीत के बाद बड़ा मंत्री बनने की चर्चा ललित के लिए चुनौती बनी हुई है। वहीं हाथी की चाल पर भी सबकी नजर है। आज सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान देश भर में चर्चा में रहे बाबा बालकनाथ की विधानसभा सीट तिजारा पर मोदी चेहरा हावी है या फिर बाहरी मुद्दा, या इन सब को छोड़कर स्थानीय मसले जिनसे लोग हर रोज 2-4 होते हैं। दर्शकों से भी अपील है कि अलवर लोकसभा सीट के क्या हैं मुद्दे, कौन किसको दे रहा है टक्कर, कौन किस पर है भारी, इसको लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। वहीं दैनिक साथी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल दैनिक साथी को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले चरण में लोकसभा का चुनाव होना है 19 अप्रैल को, उसको लेकर लगातार सियासी पार्टियां मैदान में हैं। अलवर लोकसभा वह लोकसभा क्षेत्र जो कि पहले चरण में चुनाव होना है, यहाँ से भाजपा से जो प्रत्याशी हैं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव चुनावी मैदान में हैं। पहले कभी पंच तक का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा भी दांव पर है। वहीं कांग्रेस की ओर से जो विधायक हैं उनको मैदान में उतारा गया और कहीं ना कहीं जो मुकाबला है बेहद कड़ा बताया जा रहा है। ऐसे में आज हम पहुंचे हैं तिजारा विधानसभा में, उनसे जानेंगे आखिर, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री आज तिजारा में मौजूद हैं और लगातार भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं मकसद जो सैनी वोट है उनको चैनलाइज करना है, क्योंकि राजस्थान की बात करें तो गहलोत काफ़ी प्रभावी माने जाते हैं सैनी मतदाताओं के बीच। ऐसे में कितनी काट पर पाएंगे या तो 19 अप्रैल को ही डिसाइड होगा, लेकिन इतना जरूर है कि प्रयास होते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आखिर माहौल कैसा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। किस तरह से देखते हैं चुनाव को अलवर लोकसभा की? देखिए, सबसे पहले तो मैं दैनिक साथी के माध्यम से सभी वोटरों को, स्पेशली फर्स्ट टाइम वोटरों को ये अपील करना चाहूँगा कि 19 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो आप लोग सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पे चुनाव बहुत ही साफ़ सुथरा और क्लियर है। स्थानीय वर्सेस बाहरी का मेन मुद्दा है यहाँ पे। एक जो कांग्रेस की पार्टी की तरफ से जो ललित यादव मैदान में है, वो यूथ है, यहाँ का अलवर का लोकल है, जिनसे यहाँ की जनता का सीधा सीधा जुड़ाव है। उस आदमी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से लेके और आज लोकसभा तक पहुँचने में 13 साल का संघर्ष किया है, मेहनत करी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में महासचिव के पद का चुनाव लड़ा, उसके बाद उसने निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़ा, फिर उसने पार्टी की टिकट पे, कांग्रेस पार्टी की टिकट पे विधायक का चुनाव लड़ा और जीता। अलवर ज़िले में सबसे भारी मतों से जीत के आने वाला विधायक है, 40,000 वोटों से। आज वो कांग्रेस का लोकसभा प्रत्याशी है। तो हमारा तो साफ साफ मन है कि ललित यादव को यहाँ से जिता के हम लोकसभा भेजेंगे। वजह क्या है कि आप उसको प्रेफर कर रहे हैं कि ललित को? क्योंकि पर्यावरण मंत्री है, जो मोदी गवर्नमेंट है उसमें कहीं ना कहीं प्रभावी मंत्री हैं और भूपेंद्र यादव बड़ा महकमा, क्योंकि सीधे सीधे प्रचार ये किया जा रहा है कि वो सीधा एक बड़े कैबिनेट मंत्री बनेंगे, तो सर, उसके लिए वोट क्यों नहीं? सर यही वजह है कि एक कैंडिडेट ऐसा है जो पैराशूट से लाके यहाँ के अलवर की लोकसभा की जनता पे थोप दिया गया। एक कैंडिडेट वो है जो हमारे बीच का है, सदा उसने हमारे बीच में रह के काम किया है, संघर्ष किया है, लोगों की आवाज़ उठाई है, चाहे वो विधानसभा में हो या अब आने वाले टाइम में लोकसभा में। तो हमारे लिए तो कोई वजह ही नहीं है कि हम लोकसभा में किसी और पार्टी को चुने। हम ललित यादव को चुनेंगे, कांग्रेस पार्टी को चुनेंगे, क्योंकि वो कैंडिडेट हमारे बीच का है और हमें लगता है हम में से ही कोई एक है। भूपेंद्र यादव जी को हम जानते ही नहीं, अब ला के थोप दिया हमारे लिए अभी हमारे, तो हमें लगता है कि पता नहीं कौन है। 400 पार का नारा दिया जा रहा है, 400 पार, तो क्यों अपनी सीट आप क्यों खराब करना चाहते हैं जब 400 का माहौल है? देश में बीजेपी की सरकार के दावे और कि एक बार फिर से आपको क्या लगता है 400 पार को लेकर? सर देखिए, इस देश में अभी तक फ्रीडम ऑफ स्पीच बचा हुआ है, तो कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। हमें 400 पार नहीं चाहिए, हमें तो 272 चाहिए। इतनी सफिशिएंट है देश में एक मजबूत और एक मतलब स्थायी सरकार बनाने के लिए। उतना अगर अपोजिशन आज बना लेती है तो हमारे लिए ठीक है, देश के लिए ठीक है, लोकतंत्र बचेगा, देश के लोगों का काम होगा। बस यही चाहते हैं हम। 400 पार से हमें क्या करना है? देश में इतना काम हुआ, मंदिर बना दिया, 370 हटा दी, बावजूद इसके आप कांग्रेस में जा रहे हैं। कांग्रेस को तो क्या भ्रष्टाचारी पार्टी है? सर वो यही कह के सरकार में आए थे कि भ्रष्टाचारी पार्टी है, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अब जो उनके जो किए हुए कर्म जो आज निकल के आ रहे हैं, उनसे तो हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या कर्म निकल के आ रहे हैं?
जैसे अभी लेटेस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड का है, उन्होंने जो चंदा वाला जो सीन किया है कि ब्लैकमेलिंग कर करके लोगों से चंदा लिया है, ईडी सीबीआई ये सब तो बाद की बात है, उन्होंने कंपनियों को, इंडिविजुअल को, सबको ब्लैकमेल करके, डरा के, धमका के जो चंदा लिया है, ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? ये तो भ्रष्टाचार का ये मान लो खजाना है पूरा। आप जो मनी ट्रेल, जो आप ये मनी लॉन्ड्रिंग ये बात करते हो, सारी सीधी सीधी बीजेपी तक जा रही है। तो आप किसको बोलोगे कि अब जो भ्रष्टाचार रोकने की बात आए थे वही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं? सबसे बड़ा मसला क्या कि भूपेंद्र यादव के प्रति आप कितनी नाराजगी आखिर क्यों है? नाराजगी सारी है सर। देखो, अलवर की जनता 3 साल पिछले मतलब 2 योजना से और लगातार तीसरी योजना में बाहर से कैंडिडेट उठा के यहाँ ले आते हैं। अरे हमारे यहाँ पे 20 लाख वोटर हैं, कोई ऐसा मतलब एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है बीजेपी के पास जो अलवर लोकसभा का लोकल स्थायी यहाँ पे हो। यही इतना सा मुद्दा है। इसके बाद ही सारे मुद्दे शुरू होते हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। तो हमारे लिए सबसे मेन मुद्दा तो ऐसा है कि हमें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसे हम जब चाहे, जब इजीली एक्सेसिबल हो, इजीली अवेलेबल हो, मिल सके, अपनी बात कह सके। देखो, बात कहने सुनने से ही बहुत कुछ हल्की हो जाती है, काम हो ना हो बाद की बात है। देखिए, इनका कहना कि जिस तरह से कि मसला बाहरी का है, इनके लिए सबसे बड़ा मसला बाहरी, क्योंकि 20 लाख मतदाता और एक ऐसा मतदाता उनको नहीं मिल पाया कि वो उसको चुनाव लड़ा सकें। ऐसे मैंने कहा सवाल भी तमाम है। अन्य लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे आखिर वो किस तरह से देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम आसिफ खान है और मैं तिजारा विधानसभा से हूँ। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से 19 तारीख को हमारे यहाँ वोट है, लगातार बीजेपी ने पहले महंत चांदना जी को, उसके बाद महंत बालकनाथ जी को टिकट दिया 2 बार सांसद कर। अलवर की जनता ने उन्हें बहुत भारी मतों से जिताकर भेजा। लेकिन जिस तरह से 10 सालों में जो सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ की पानी की और रोज़गार की, वो ज्यों के तो हैं। उसके बावजूद फिर बाहरी को यहाँ पर प्रत्याशी बनाकर भेज दिया। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी कहती है कि वो तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहे, कार्रवाई भी हुई है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई बीजेपी की वोट नहीं होनी चाहिए? बाहरी मसला इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि देश में कहीं ना कहीं जब अमृतकाल की बात करते हैं बीजेपी? देखिए, मेरा मानना ये है, जो मेरा इंडिविजुअल सोचना ये है कि पहले मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा गाँव, मेरा विधानसभा, मेरा लोकसभा क्षेत्र, उसमें जो मुद्दे हैं, पानी का है, सड़क का है, रोज़गार का है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद आता है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार का तो देखो, भ्रष्टाचार का होगा जब बाहरी प्रत्याशी को, जब वो यहाँ से आएगा, जैसे हर बार होता है कि 2 बार भाजपा के जो प्रत्याशी थे उनको अलवर की जनता ने बहुत भारी मतों से संसद में भेजा, लेकिन वो जीत के बाद दर्शन ही नहीं दिए। तो क्या होगा कि जब वो आएंगे ही नहीं, लोगों की समस्याएं, जब भ्रष्टाचार हो या ना हो, उसे क्या फर्क पड़ता है? आसिफ जी, मसले क्या हैं अलवर लोकसभा, क्योंकि लगातार आप भी घूमते हैं, तो मसले क्या हैं यहाँ के? मसला देखो, सबसे पहले इस बार अब जो चुनाव हो रहा है, हर बार अलग अलग मसले होते हैं, लेकिन जो स्थायी मसले हैं वो रोज़गार का है, पानी का बड़ा है, पोल्यूशन का है। क्योंकि आप जैसे ही आप भिवाड़ी से हम हरियाणा एंट्री करते हैं तो पानी का इतना बड़ा मसला है कि कोई भी, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कोई कर्मचारी मतलब भिवाड़ी नौकरी करने के लिए आता है हरियाणा से, तो वो क्या है कि उसको 1 किलोमीटर के लिए 40 रुपये पे करने पड़ते हैं। क्योंकि जिस रास्ते से वो 5 या 10 रुपये में पहुंच सकता था भिवाड़ी, उस रास्ते में कई सालों से पानी भरा हुआ है, गंदा पानी भरा हुआ है, और उसका समाधान नहीं कर पाई। क्योंकि हरियाणा में भाजपा की सरकार थी और अब तो यहाँ भी भाजपा की सरकार है। ये विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा था उस टाइम। तो जो यहाँ के प्रत्याशी थे बाबा बालकनाथ जी, वो आए और उन्होंने कहा कि हम तुरंत समाधान करेंगे, और पानी टेम्परेरी उस टाइम निकलवा भी दिया। लेकिन उसके बाद इतना समय हो गया, वापसी मुड़कर देखा नहीं। पानी की समस्या इतनी बड़ी है। और रही बात ये कि भाई 2 बार हमने देख लिया जिता के, भारी मतों से जिताया है। 2 बार जीतने के बाद में दिल्ली जाके बैठ जाते हैं। यहाँ की जनता की कोई परवाह नहीं है, कोई सुनवाई। आप विपक्ष में बैठना क्यों चाहते हैं जब देश में, पूरे देश में माहौल है कि 400 पार का नारा है और कहीं ना कहीं मोदी सरकार बने, फिर आप विपक्ष में क्यों बैठना चाहते हैं? देखो, मेरा मानना ये है कि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, मेरा मानना पर्सनली ये है कि भाई ये कह रहे हैं 400 पार 400 पार 400 पार। जब आप कह रहे हो 400 पार 400 पार 400 पार, तो हर दिन आप किसी को ईडी से डरा के, किसी को आईटी से डरा के, किसी को सीबीआई से डरा के अपने आप कांग्रेस के नेताओं को क्यों शामिल कर रहे हैं? अगर आप 400 पार हैं तो कांग्रेस नेताओं की कहाँ ज़रूरत आ गई आपको? तो एक तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है। कोई 400 पार नहीं है। वो तो जब परिणाम आएंगे तब आप भी देख लेना और जनता भी देखेगी कि भाई किस तरह के परिणाम आएंगे। एक मसला ये आता है कि जब हम विधानसभा चुनाव देख रहे हैं, कुछ महीने पहले विधानसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं माहौल दिखाई दिया कि हिंदू मुस्लिम का भी पूरी तरह से। तो यहाँ का किस तरह, तिजारा विधानसभा का क्या माहौल है? देखिए, क्या होता है कि
जब विधानसभा जो चुनाव होते हैं उसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जिनमें मुस्लिम और हिंदू जो वोटर्स होते हैं उनकी संख्या लगभग बराबर होती है, लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसी होती हैं जिनमें मुस्लिम 10%, 5% या 2% होते हैं। तो लोकसभा में ये मुद्दा नहीं चलने वाला हिंदू मुसलमान वाला, और अब तो वोटर 10 साल 15 सालों से देखते आ रहे हैं, सब समझ चुके हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक अब जो बसपा से उतारा है फैजल कितना डेंट लगा पाएगा मुस्लिम मतदाताओं में, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरह से वो वोट भी कांग्रेस को कमज़ोर करेगा यदि। देखिए बिल्कुल, ये बिल्कुल सही सवाल है आपका। जो मेरा मानना है, पर्सनली मैं मानता हूँ कि अगर इस बार अगर मन बनाए, क्योंकि यहाँ 2 वोटर SC वोटर और मुस्लिम वोटर काफ़ी तादाद में है, काफ़ी संख्या में है, और उनका विधानसभा में भी और लोकसभा में भी कहीं ना कहीं वो निर्णायक होते हैं। ठीक है, अब फजल हुसैन जी कितना उनको प्रभावित करते हैं, कितना अपना तरफ आकर्षित करते हैं, कितना अपना तरफ मोड़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का तो नुकसान करेंगे। लेकिन जिस तरह से मैं मान रहा हूँ, जिस तरह से अभी तक की जो वो है, उसमें कहीं ना कहीं बसपा विधानसभा में अलग है, क्योंकि विधानसभा में 2-3 सीटें यहाँ से बसपा जीती, लेकिन लोकसभा में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस BJP के अलावा कोई तीसरी पार्टी भी अपना दमखम दिखा पाएगी या सांसद बना पाएगी। ललित में ऐसा क्या खास है कि वो भूपेंद्र को चुनौती दे पाएंगे? भूपेंद्र एक बड़ा नाम है केंद्रीय राजनीति का, खासकर भाजपा के लिए। वो हरियाणा से आते हैं, तो क्या वो हरियाणा राजस्थान या स्थानीय वो वाला मसला भी यहाँ पर चल रहा है? बिल्कुल, देखो क्या है कि वो हर वोटर ये चाहता है कि जो प्रत्याशी है, जो कैंडिडेट है, वो कहीं ना कहीं मेरा उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, मैं उसको जानूँ या वो मुझे जाने, तो कहीं ना कहीं या मिलूँ तो वो ईजीली मुझे मिल जाए। जो ललित यादव हैं, उसका यूथ के साथ, देखो यूथ अपना आप में हर चुनाव को प्रभावित करता है, हर चुनाव का हार जीतते यूथ करता है, तो कहीं ना कहीं यूथ में अच्छी पकड़ है ललित यादव जी की। वो इस बार जो विधानसभा का चुनाव जीते, सबसे ज़्यादा मतों से जीते, और लोकल हैं, ये भी बड़ा मुद्दा रहेगा। और क्योंकि जो BJP के प्रत्याशी हों तो 10 लोगों को नहीं जानते अलवर लोकसभा में, गिने गिनाए जो या तो कार्यकर्ता कौन है, मैं तो ये कहता हूँ भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी नहीं जानते। भाजपा के जो बड़ा नेता है या विधायक का टिकट लेके आ चुका है या लोकसभा का चुनाव लड़ चुका है, वो भी 2-4-5 लोग उनको जानते हैं, बस उसके अलावा किसी को नहीं जानते। हम यहाँ के कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनका कहना है कि हरियाणा के लोग यहाँ पर ज़्यादा देखे जाते हैं अलवर से ज़्यादा, तो कुछ ऐसा कुछ है? बिल्कुल, उसका प्रभाव पड़ता है जब कोई भी सभा होती है, जैसे आज आपने सभा देखी, तो अब हरियाणा के जो CM आए यहाँ पे, तो आप ज़्यादातर देखेंगे कि आपको जितनी भी जो गाड़ियाँ मिली वो हरियाणा की थी। लोग लगा लेते हैं कि जितनी भी, और मंच पे जितने लोग बैठे थे, स्थानीय नेता कम दिख रहे थे, हरियाणा के ज़्यादा दिख रहे थे। तो उससे देखो जनता सब समझती है कि भाई क्या हो रहा है, तो इस बार नहीं चलने वाला। और इस बार जो लगातार 10 सालों से बना रहे थे भाजपा के प्रत्याशी को जिताकर संसद में भेज रहे थे, तो इस बार मुझे लगता है कि राजस्थान में जो 25 के 25 सीटें पिछली बार थी, इस बार 10 सीटें राजस्थान की अभी तक, और बढ़ सकता है ये आंकड़ा, 12 भी हो सकती हैं, 14 भी हो सकती हैं, 16 भी हो सकती हैं। अभी तक कांग्रेस राजस्थान में 10 सीटें जीत रही है। आज मुख्यमंत्री नायब सैनी राजस्थान पहुँचे, खासकर अलवर लोकसभा में, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि सैनी मतदाताओं को कहीं ना कहीं चैनलाइज करने के लिए वो यहाँ पर पहुँचे हैं। गहलोत को कितनी चुनौती पर, कितना डेंट लगा पाएंगे कांग्रेस? देखो, गहलोत कांग्रेस में भी एक बड़ा नाम है और सैनी समाज का भी एक बड़ा नेता है। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भी नेता आएगा बाहरी, वो राजस्थान में सैनी समाज के वोटर को प्रभावित कर सकता है या अपनी तरफ मोड़ सकता है। सैनी जो समाज के वोटर हैं वो कांग्रेस को वोट करते आए हैं, और इस बार भी लोकसभा में वो कांग्रेस को वोट करेंगे। देखिए, ये आसिफ थे हमारे साथ। इनका कहना है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचे नायब सैनी, मकसद यही था कि जिस तरह से जो सैनी मतदाता हैं उनको किसी तरह से चैनलाइज किया जाए और भाजपा के पक्ष में मतदान करा जाए। लेकिन इनका कहना है कि जो गहलोत हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत, बेहद प्रभावी और कहीं ना कहीं सैनी समाज में बड़ा नाम है। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको लगता है कि शायद इतना प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। अब बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक बड़ा मसला रहता है जब अब तिजारा या अलवर में पहुंचते हैं। हम बाकी लोगों से बात करें तो हमारे साथ संदीप जी, उनसे जानेंगे कि वो कितना कार्ड चलने वाला है। संदीप जी, किस तरह से देखते हैं इसको हिंदू मुस्लिम? देखिए सर, ये चीज़ें ना अब पुरानी हो गई है, अब इनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। 10 साल से बहुत सुन लिया, बहुत देख लिया, अब लोग बहुत समझदार हो गए हैं, वो अपने विवेक से इन चीज़ों को अपने तौर पे मतलब एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब ये मुद्दा, ये कार्ड नहीं चलने वाला, हिंदू मुस्लिम का कोई पोलराइजेशन नहीं होगा। यार मंदिर बना दिया, 370 हटा दी, तो क्यों नहीं चलेगा वो कार्ड? सर वो इसीलिए किया है कि बस हमें रोजगार न देना पड़े, हमें लोगों की जो मूल समस्या है, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार,
महंगाई, इनसे ध्यान बटाने के लिए ये सब काम है। मंदिर बना दिया, बहुत अच्छी बात है। मंदिर तो हमारे आज से थोड़ी है, मंदिर तो जब से हिंदुत्व है, जब से हिंदुस्तान है, तब से मंदिर है। मंदिर तो दुबई में भी बना हुआ है, मंदिर तो पता नहीं कहाँ का, उससे हमारा क्या लेना देना। मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है, वो एक बहुत ही निजी मामला है। उससे हम किसी सरकार को चुनना न चुनना ये तो बहुत बेवकूफ़ी है। वोट डालना हमारे अधिकारों का काम है, हम अपने अधिकारों के लिए वोट डालते हैं। विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि इजराइल तक का यहाँ पर सवाल आ गए थे कि इजराइल के मसले उठे थे। अब किस तरह का माहौल है? सर ये चीज़ें चलेंगी, ये अभी और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, वोटिंग का जो डे नज़दीक आएगा, ये चीज़ें और बढ़ेंगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वोटर अब बहुत समझदार हो गया है। हमारा तो दुर्भाग्य देखो अलवर की जनता का कि नेता तो बाहर से थोपा ही थोपा जाता है, हमारे तो कार्यकर्ता भी लोग बाहर से ही ले आते हैं। जैसा अभी भाई ने बताया कि यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता देखोगे वो भी हरियाणा के, नेता भी हरियाणा के। अरे यार, यहाँ का वोटर यहाँ वोट करेगा तो यहाँ के कैंडिडेट को वोट करेगा ना, क्यों करेगा? वो उसको समझ में नहीं आता। गोचर भूमि बना के रख दिया अलवर की जनता, अलवर के क्षेत्र को। 10 साल भी हमने यही कुंठा झेली है। अब अगले 5 साल के लिए फिर हमारे पे कोई नया नेता ला के थोप दिया। और जो आप कह रहे हो कि बड़ा नेता है, बड़ा छोटा नेता सर काम से बनता है। हमारे अलवर के लिए उन्होंने क्या काम किया है जिससे हम उनको बड़ा माने? हमारे अलवर में एयरपोर्ट आना था, वो चला गया, रोका इन्होंने। रैपिड मेट्रो आनी थी, चली गई, रोकी इन्होंने। और बहुत सारे यहाँ पे इतनी सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं, आप खुशखेड़ा, भिवाड़ी, टपुकड़ा ले लो, नीमराना ले लो, कितने लोकल रोजगार, कितने युवाओं को रोजगार दिलाया? एक बताओ काम। हम भिवाड़ी में जब एंट्री करे तो हालात बदतर है, रोड और तमाम तरह से। भाजपा की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो आखिर किस मसले पे वोट मांगे? क्योंकि 5 साल तक कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे, तो काम क्यों नहीं हो पाए थे? नहीं सर, काम हुए ना। जो काम कांग्रेस की सरकार एक स्टेट लेवल पे जो कर सकती थी, जो करना चाहिए था, वो काम किए हैं। लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलाने का हो, चाहे एक सुव्यवस्था करनी हो, सुशासन चलाना हो, वो सब किया है। लेकिन जो काम एक सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है, केंद्र सरकार को करना है, वो तो सर उन्हीं के उनके वो क्षेत्र में आता है। तो कुछ काम ऐसे है जो जिसके लिए सांसद को चुन के भेजा जाता है ताकि हमारी जो आवाज़ है वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठा सके। तो उसके लिए तो सांसद ही चुना जाएगा, वही काम करेगा। तो यही मानना है। ओम प्रकाश गोयल, उपाध्यक्ष अलवर जिला वेस्ट से भाषण देगा। अलवर में अभी 19 को मतदान होना है, किस तरह से देखते हैं पूरे चुनाव को? पूरे चुनाव को अच्छी तरह से देखते हैं। अपने भारतीय जनता पार्टी की टिकट भूपेंद्र यादव जी को मिली है, जो कि बदेकट के बड़े आदमी है, और पब्लिक नरेंद्र मोदी के नाम पर वोटिंग करेगी। एक तरफा जीत रहेगी। किस आधार पे एक तरफा जीत रहेगी? एक तो नरेंद्र मोदी का जलवा है पूरे देश में, और एक ये बड़े कद के आदमी हैं, नरेंद्र मोदी जी के नवरत्नों में से एक है। तो और अलवर ज़िला आप देख लो, पिछले 2 इलेक्शन से नरेंद्र मोदी जी आए, जब से एक तरफा जीत, बहुत अच्छे अंतराल से जीत हो रही है बीजेपी की। भूपेंद्र यादव जी का नंबर है आपके पास? हाँ, मोबाइल नंबर हाँ है। बात हुई है कभी? बात नहीं हुई। तो एक आप जिस तरह से बाकी लोगों से बात करें, उनका कहना है कि बाहरी उम्मीदवार है, ये कितना प्रभावी है कि बाहरी उम्मीदवार? देखो, बाहरी को ये कोई मतलब कोई विदेश का आदमी नहीं है, ये हमारे पड़ोस की जमालपुर गांव का आदमी है। हमारे यहाँ रोटी बेटी का रिश्ता है ये इनके गांवों से, और इनकी 2 बहनें भी यहाँ रहती है, और ये वैसे भी अपने राज्यसभा सांसद थे, तो अलवर आते जाते रहते थे। ऐसा बाहरी का मुद्दा नहीं चलेगा। बाहरी को तो लोग बाबा को भी बाहरी कह देते, जन्म बेशक से चाहे बहरोड का है। चांदनाथ जी थे तो उससे पहले वो तो थे ही खैर हरियाणा के, तो उनको भी जनता ने बहुत बड़े अंतराल से जिताया था। एक आरोप ये भी लगता है कि 20 लाख से ज़्यादा मतदाता है, क्या बीजेपी को एक यहाँ का वोटर, एक ऐसा उम्मीदवार नहीं मिला जो उस पर विश्वास कर सके और वो लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर सके? नहीं, बार बाहरी लोग ही क्यों? भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीदवार बहुत है। हमारे यहाँ तिजारत क्षेत्र से भी लोकसभा की टिकट मांगने वाले 4 कैंडिडेट थे, लेकिन पार्टी का फैसला है कि उन्होंने इनको चुना। ये अलवर का सौभाग्य है जो भूपेंद्र जी इधर से चुनाव लड़ रहे हैं। अलवर में बहुत बड़ा विकास कार्य होगा ये इनके नेतृत्व में, तो बहुत बढ़िया टिकट दी है। लोगों का ये भी कहना है कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो कड़ा मुकाबला दे रहे हैं, आप उस कड़े मुकाबले को किस तरह से देखते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये इलेक्शन चलता है, जब जो कांग्रेसी माइंडेड है वो लोग बाग कहते हैं कि कड़ा मुकाबला है।
हमने ये देखे हैं, हमारी भी उम्र होगी, राजनीति में रुचि भी रही है, हमने ये देखे हैं, भंवर जितेंद्र सिंह जी थे, उनका तो बहुत बड़ा कद है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जब ये परिणाम आएंगे तो आप देखना, जब 4 जून को मतपेटी खुलेगी तो एक तरफा जीत होगी, बहुत अच्छे अंतराल से। मुद्दे क्या है यहाँ के? हम देख रहे थे यहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, बीजेपी की सरकार यहाँ पे है, सड़कें तो तमाम तरह के हालात बता रहे हैं। सड़कें तो बनती है जी, टूट जाती है, फिर काम चलते हैं। बाकी इस समय तो पूरे देश में ही रोडों का जाल बिछ रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके लिहाज से मुद्दे क्या हैं यहाँ के चुनाव में? यहाँ के चुनाव के मुद्दे तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है। ये एक तो ये अपने यहाँ पे यदि हमारे यहाँ लोकल की बात पूछो तो एक तो भिवाड़ी जिला बनाने की है, एक जो ये बाहर जो बाईपास पे गंदा पानी भरा रहता है इसका मुद्दा है। बाकी और तो ये छोटी मोटी चीज़ होती रहती है, जाती रहती उम्मीद है है। कि भूपेंद्र यादव इसको दुरुस्त करा पाएंगे? हाँ बिल्कुल कराएंगे। ये तो देखो, आपको मैं बता दिया ना, ये बड़े कद के आदमी है, और ये तो इन चीज़ों पे जैसा भी इन्होंने मीटिंग ली थी तो उन पर चर्चा भी हुई थी, फिर इन्होंने बोला विजन बना के दौर में बोल देता हूँ। तो यदि इनके उसमें ही नहीं होंगे तो फिर तो होंगे ही नहीं। और कांग्रेस का उम्मीदवार मान लो कि आप 1% ये मान लो कि वो जीत भी जाते तो क्या कराएंगे, वो करा क्या सकते हैं? एक हिंदू मुस्लिम का बड़ा कार्ड रहता है आखिर। नहीं, हिंदू मुस्लिम को तो यहाँ पे हमारे लोकसभा में 15% मुस्लिम है, यहाँ पे कोई ज़्यादा ना है, 15% मुस्लिम संख्या है, और बाकी तो सारे हिंदू कैंडिडेट ही है। और ये तो लड़ाई अलग तरह की है पूरे देश में। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ रहा है, देश का मान सम्मान हर जगह विदेशों तक में, जहाँ ये कोई कह देते थे कि देहाती औरत है इंडिया का प्रधानमंत्री, तो कोई कुछ कह देता था, तो आज ये दिख रहा है कि भाई आज बड़े बड़े महाशक्ति भी हमारे नेता के पीछे रहती है। भाई ये देश क्या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की ओर बढ़ रहा है, जिस तरह से माहौल है कि एक व्यक्ति के नाम पर वोट मांगते हैं, जबकि कैंडिडेट चेहरा होना चाहिए क्योंकि काम उसने करना है, लेकिन बताने के लिए नहीं कुछ किसी के पास। इस समय तो जो ये चुनाव हो रहे हैं मोदी जी के नाम पर ही हो रहे हैं, और कैंडिडेट चाहे कहीं भी हो, कमल का फूल देखो, कैंडिडेट कोई भी हो, चेहरा मोदी जी का है। आज के टाइम में तो मोदी जी को लोग बाग देख रहे हैं, कैंडिडेट को कम देख रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? वीरेंद्र कुमार यादव। कहाँ रहते हैं आप? अपने टपुगुड़ा में। किस तरह का माहौल है? बीजेपी का माहौल है। किस आधार पे कह रहे हैं कि बीजेपी? कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम तो जीत रहे हैं। तो हर पार्टी यही कहती है कि मैं जीत रहा हूँ, लेकिन आप जब आम पब्लिक से पूछ रहे हैं, पब्लिक ही बताएगी कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। कोई भी पब्लिक से होके आ रहे हैं, पब्लिक का तो ये कहना है कि कांग्रेस कोई भी पार्टी, कोई भी जो लड़का परीक्षा दे के आता है, कोई कहता है कि मैं मेरे वो पेपर खराब हुआ, वही कहता है मैं तो पापा पक्का अच्छा पेपर हुआ और मैं पास हूँगा। तो पार्टी तो अपनी जगह, हम अपनी जगह हैं। हम और लोगों से बात करते हैं, भारी मुद्दा बड़ा बताया जा रहा है कि बहुत बढ़िया बात कही आपने। भारी मुद्दा है कि इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री है वो इंडिया का कहता है कि इंडिया का है वो, तो वो क्यों जीता? बाहरी कौन होता है? बाहरी होता है बाहर विदेश का जो, अरे हम तो इंडियन हैं, क्यों बोलते हैं बार बार हम बाहरी? क्या होता है बाहरी? बाहरी वो होते हैं जो विदेश के होते हैं। अरे अपने इंडिया का आदमी यहाँ पे रह के उसको बोलते बाहरी, तो फिर बाहरी उनको क्या बोलेंगे आप लोग? एक ये कहा जा रहा है कि राठ क्षेत्र में पिछली बार बीजेपी ने लीड किया था, लेकिन अब की बार जो प्रत्याशी वहीं से है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को वहाँ डेंट लगेगा, इसके चलते कांग्रेस ज़्यादा मजबूत है। देखो ऐसा है भाई साहब, कहीं कोई पार्टी जीतेगी, कहीं कोई पार्टी जीतेगी। हर पब्लिक, हर जनता एक जैसी तो रहती नहीं कि सभी एक हो जाए तो विपक्ष किस काम का होगा? विपक्ष भी होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। जरूरी नहीं कि भाई मोदी, विपक्ष भी बहुत ज़रूरी है। तो एक मसला ये रहता है कि हर व्यक्ति मोदी के नाम पे वोट मांगता है, क्या कैंडिडेट की कोई जवाबदेही नहीं होनी चाहिए कि वो किस तरह का होना चाहिए? जब मोदी है तो फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो जाना चाहिए। देखो ये बात आपकी सही है, हमको अच्छा मजबूत कैंडिडेट मिला है भूपेंद्र यादव, तो वोट भूपेंद्र यादव को मिल रही है और मोदी को मिल रही है। ज़रूरी नहीं मोदी है, कहीं जगह मोदी हारेगा भी, तो वो क्यों हार रहा है मोदी? जब सभी ने मोदी है तो फिर मोदी क्यों हार रहा है? ललित के मुकाबले कितना प्रबल उम्मीदवार, बेहतर उम्मीदवार? मैं तो ये कहता हूँ जहाँ ललित मुंडावर है ना, मैं 101% आज चैलेंज दे रहा हूँ, मुंडावर से भी ललित हार रहा है। और की जगह तो छोड़ दो आप, ललित ने 1,04,000 वोट उठाई थी और बीजेपी के कैंडिडेट ने 69,000 वोट कुछ उठाई थी, तो ललित की वोट तो सीमित हो चुकी है।
और अब भी वोट जो देंगे कहेंगे आप तो मोदी को देंगे, तो वहाँ प्लस पॉइंट जाएगा, नहीं कि है मेरे को वहाँ भी हार दिख रही मुंडावर से। मुद्दे क्या है अलवर लोकसभा के? लोग रोजगार की बात सब कुछ बकवास है, कोई मुद्दा नहीं, कुछ नहीं, जनता एक पागल हुई पड़ी है बस। हाय राजनीतिक, हाय मोदी, हाय राजनीतिक, हाय, कोई मुद्दा नहीं, कुछ भी नहीं, बस मोदी मुद्दा है। बस मोदी मुद्दा और कोई मुद्दा नहीं, सब बकवास है।